नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स में मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, अब आज की जो ताज़ा तरीन खबर है कि कल से बारिशें हो रही हैं और मानसून का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है में। और पेशगोई ये की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि 3 रोज़ तक बारिशें अगर मुसलसल जारी रहती हैं तो 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर हम कराची शहर की बात करें तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो 100 मिलीमीटर बारिश की है। अब इन बारिशों की सूरत हाल से निमटने के लिए एनडीएमए ने क्या इकदाम किए हैं? इससे पहले की जो सिचुएशन है, सराबी सूरत हाल जो पिछले साल भी रही मानसून में, जिससे बहुत से नुकसानात हुए शहरी सतहों पर, देहाती जो इलाके हैं वहाँ पर भी, और फिर जो रिहैब करने का पूरा प्रोसेस है उसमें भी बड़ा डिले आता है। लोग बहुत हद तक मुतासिर होते हैं। अगर हम माल मवेशी की बात करें या हम बात करें कि फसलें ख़राब होती हैं, इसके साथ साथ लोग डिस्प्लेस होते हैं, उनके घर डूब जाते हैं देही इलाकों में। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये बड़ी परेशान कुन होती है उन लोगों के लिए जो दरियाई इलाकों के, नहरों के करीब इन जगहों पर रहते हैं। सबसे पहले तो वो मुतासिर होते हैं। और अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पर नालों की जो सिचुएशन है वो बड़ी ख़राब रहती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सलमान अब्दुल्ला मुराद, डिप्टी मेयर कराची हैं। सबसे पहले उनसे कराची की सूरत हाल पर ही हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अभी जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि 3 दिन तक आइंदा कहा जा रहा है कि कराची में बारिश होगी। कहीं पर कहा जा रहा है 30 से 50 तो कहीं पर 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इससे पहले की जो सिचुएशन है वो भी हमारे सामने है। अब आने वाले दिनों में अगर इतनी बारिश हो जाती है, हम 100 मिलीमीटर बारिश का ही अंदाजा लगा लेते हैं, तो क्या ये शहर कायद इस 100 मिलीमीटर बारिश के लिए तैयार है? जी देखिए, जैसे ही मानसून की अलर्ट जारी हुई तो केएमसी की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और तमाम जो केएमसी के डोमेन में नाले हैं उनको पिछले 20 से काम शुरू हो चुका है। मैनुअल लेबर लगी है, कई मशीनरी के थ्रू उन चेकिंग पॉइंट को क्लियर किया जा चुका है। अभी भी काम चल रहा है। इस हवाले से जहाँ अंडर बाईपास पानी खड़ी रुक जाता है वहाँ पे हमने वाटर बोर्ड इंतजामिया के जरिए हैवी मशीनरी नफ्ट कर दी गई है और तमाम की छुट्टियां मंसूख की गई है। इस सिलसिले में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी ग्राउंड में नजर आएगा। उसके साथ साथ सिटी वार्डन जो होंगे वो ट्रैफिक पुलिस के साथ शाहराहों को क्लियर करने में उनके मददगार साबित होंगे। बल्दिया अजमा की जानिब से तैयारियां मुकम्मल है और उन्होंने तैयारियां कर ली है और तमाम टाउन चेयरमैन से भी कोऑर्डिनेशन में है कि वो अपनी जो इंटरनल हालात हैं उसके टाउन टीएमसी के डोमेन में आते हैं, उन्होंने भी अपनी काम शुरू सफाई का अमल शुरू किया है। ठीक है सलमान साहब, ये तो हम जानते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब बड़े विजिलेंट रहते हैं, बड़ा एक्टिवली अपना रोल प्ले करते हैं और जाहिर है कुछ जिम्मेदारियां उन्होंने आपको भी दी होंगी इस हवाले से। तो जो कुछ रीसेंट मीटिंग्स हुई हैं, हम लोगों के लिए उनको ये बताना चाहते हैं, उन तक भी ये पहुंचाना चाहते हैं कि कौन से ऐसे इकदामात हैं, कौन से ऐसे इलाका जात हैं जहां के लोगों को बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, चाहे वो गटरों की बात हो रही है, चाहे वो नालों की बात हो रही है। जी, इस सिलसिले में सीएम साहब की सरबराही में एक मीटिंग भी हुई थी और उसमें तमाम इदारे स्टेक होल्डर मौजूद थे। उन सबकी जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने डोमेन में रहकर जो जो उनसे हो सके वो कर रहे हैं और हमें जो से जो भी इकदाम हैं हमारे बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से उस पर हम कर रहे हैं। जो नाले हैं करके उन चेकिंग पॉइंट को क्लियर करा दिए गए हैं। इनमें तमाम स्टेक होल्डर तमाम ऑन बोर्ड है। वाटर बोर्ड का अमला हो, सिंध सॉलिड के चेयरमैन को भी ऑन बोर्ड किया गया है। उसने भी अपने उसको जिम्मेदारी लगाई है अपनी यूनिट में। जहाँ कहीं ऐसी सिचुएशन हो तो केएमसी का हेल्पलाइन नंबर है 112, वहाँ पे अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। जहाँ भी कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो तो फौरन उसको रिक्वायर किया जाए। तो और एक सलमान साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब ये बारिशें होती हैं, जब ये पूरी सूरत हाल डेवलप होती है शहर कायद में ख़ास तौर पर, तो जो एक बिजली की तकसीमकार कंपनियों का निज़ाम है वो भी बड़ी हद तक बैठ जाता है। कि इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फिर दिनों के हिसाब से बिजली उन इलाकों में नहीं पहुँचती। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि बिजली की बंदिश कर देना ही मसले का हल है? जी, इस सिलसिले में वज़ीर नासिर शाह साहब की सरबराही में कमेटी बनी है और नासिर शाह साहब ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के साथ मुख्तलिफ और मीटिंग हुई है, वो भी ऑन बोर्ड है। बरसात के दौरान उन्होंने भी इत्तेफाक की तदाबीर शहरियों की आगाही के लिए जारी किए कि
बरसात के दौरान खंभों को हाथ न लगाएं, पूरे तार हैं उन ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। और अगर आपसे कोई डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहता है सिंध गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से इस पूरी इमरजेंसी की सिचुएशन में, तो आपने उसके लिए बताया कि एक नंबर है जिस पर शहरी कॉल कर सकते हैं, तो उनका जो रिस्पांस टाइम है वो कितना है कि वो कितने टाइम में रिस्पांस करने के पाबंद हैं लोगों को? नहीं, वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी हो, कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो, फौरन उस पे अहकाम जारी हो जाते हैं। किसी भी इदारे से कंसल्ट हो तो वो अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास रेस्क्यू के भी तमाम तर जो अमला है वो भी आपके अंदर इसके अंदर शामिल है, जो टीम बनी हुई है इसकी रेस्क्यू के हवाले से? जी, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से रेस्क्यू की टीमें हैं, सब इदारे मैंने कहा हमको अलर्ट किया है सीएम सिंह ने। 1122 जो सिंध गवर्नमेंट की रेस्क्यू है उसको भी हाई अलर्ट किया हुआ। ठीक है, ये सारे इदारे हाई अलर्ट हैं। थैंक यू सो मच। सलमान मुराद साहब डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ थे और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि शहर भर में तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं कि अगर बारिश ऐसे होती है मुसलसल 2 से 3 रोज की बारिश का जो प्रेडिक्शन दिया है महकमा मौसमियात ने कि 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है शहरी इलाकों में, दही इलाकों में जिनमें मुख्तलिफ इलाका जात सिंध के भी शामिल हैं, तो वहाँ पर जो नुकसानात हैं उनकी भरपाई के लिए या उस नुकसान को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स कॉल हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि बादशाह की और दूसरे तमाम इदारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं ताकि वो इन तमाम इमरजेंसी के दिनों में इस पूरी सिचुएशन में सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए खुद ग्राउंड पर भी मौजूद रहें। और इससे पहले जितनी भी तनकीद की जाए मुख्तलिफ अपोजिशन सियासी जमातों की जानिब से, लेकिन हम देखते हैं कि मुर्तज़ा वहाब के आने से चीज़ें उस लेवल तक बेहतर नहीं हुई, लेकिन उस लेवल को मीट करने के लिए कोशिशें जारी हैं। वो ऑन ग्राउंड होते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, खुद सिचुएशन का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे होते हैं। लेकिन अब बारिशें जब होंगी तो फिर सूरत हाल का पता चलेगा कि किस हद तक वो जो दावे किए जा रहे हैं वो अमली इकदामात में हमें बदलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे महकमे मौसमियात के अफसरान से भी कि क्या सिचुएशन है और पूरे मुल्क में बारिशों के हवाले से हम जो भी प्रेडिक्शंस की गई हैं उसका भी जायजा लेंगे। स्टे विद अस।